प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले चूँकि कराची की ट्रैफिक के हवाले से हम बात कर रहे थे, अब ओवरऑल पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे। IMF से चूँकि अब वज़ीर ख़जाना पुरज़्म है, मीटिंग हो चुकी है, बोर्ड मीटिंग भी हो गई है और अब उम्मीद है कि अवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन अवाम चूँकि इंतज़ार में ही है। तेल की आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई हैं लेकिन पाकिस्तान में कीमतें बढ़ चुकी हैं। हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, उसकी रिट हमें नज़र नहीं आ रही और अवाम परेशान हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर इदारों के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की और कहा कि न्यूट्रल से कहता हूँ अब भी वक्त है अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करें। खान साहब ने चूँकि कराची भी आना था, कराची का दौरा मुलतवी हुआ, 26 अगस्त को वो कराची का रुख करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं 9 हल्कों में और उस हवाले से भी खान साहब ने PDM को टफ टाइम दिया हुआ है, मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम दिया हुआ है। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मोमेंटम गेन किया है 13 अगस्त की रात, जो हकीकी आज़ादी का जलसा था उसमें ज़बरदस्त क्राउड था। हुकूमत उसके मुकाबले में इस तरह की कोई अच्छी तकरीब, बड़ा जलसा, क्राउड इकट्ठा करने में नाकाम रही। 12 जमातियों का इत्तेहाद था, हुकूमत ज़ाहिर वफाकी हुकूमत पूरी थी, उसके बावजूद भी इस तरह का क्राउड पुल नहीं कर सके। क्या वजह बनी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फिरदौस मीर नकवी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नकवी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। नकवी साहब किस तरह देखते हैं इस वक्त सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल, ख़ासतौर पर IMF के हवाले से बात की जा रही है जी अब हम रिलीफ देंगे, बोर्ड मीटिंग भी हो चुकी है, वज़ीर ख़जाना बड़े पुरज़्म है। दूसरी तरफ वो आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहे। तेल की कीमतें आलमी सतह पर कम हुई हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान में कीमतें जो है वो बढ़ गई। नहीं, सिर्फ कीमतें नहीं कम हुई, जो 238 रुपए का डॉलर था जी जी वो घट के 214 रुपए पे हो गया। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉलर भी तेल की कीमत $101 फी बैरल थी, वो घट के $93 पर बैरल आ गई। जी इन दोनों चीजों का अगर आप असर देखें तो 41 रुपए कीमत कम होनी चाहिए थी और इन्हीं ने 6 रुपए 25 पैसे कीमत बढ़ा दी, यानी अवाम को चूना। और वो भी प्राइम मिनिस्टर ने। और ये जितना वो महंगाई का 12 रुपए का रोना लेके आए थे, आज पेट्रोल की कीमत उस वक्त से कितनी बढ़ा चुके हैं, 150 रुपए ज्यादा, जी दुगनी तकरीबन कर चुके हैं। बिजली का बिल दुगना कर चुके हैं, टैरिफ, गैस डबल करा चुके हैं। महंगाई की शरह जो 8.9% पे चल रही थी अब 24% पे है इस माह। अवाम को कितना पीस हो गया। नकवी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अवाम परेशानी में है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा नवाज शरीफ साहब एक तो खैर मीटिंग में उनको होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मीटिंग में अटेंड कर रहे थे, अधूरी छोड़ के चले गए। मरियम बीबी नाराज हैं, उनको तो अवाम का दुख क्या, वो कहते हैं 1 रुपये इस फैसले की तायद नहीं करते, क्यों पैसे बढ़े। भाईजान ये बड़ी अच्छी बात है, पहले तो पता चल जाए हुकूमत कर कौन रहा है। नवाज शरीफ कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ कर रहे हैं, जरदारी कर रहे हैं या शहबाज कर रहे हैं। अगर मखलूत हुकूमत कर रही है तो भाई फैसला करने से पहले आपस में पहले राय हमवार कर लो। ये कौन सा तरीका है हुकूमत करने का कि एक गुड कॉप खेल रहा है, एक बैड कॉप खेल रहा है। मैं तो मुखालफत कर रहा हूं, तेल की कीमत जिसने बढ़ानी है उससे बढ़ा दी, गलत किया उसने, वाह भाई। ये कौन सा अंदाजे हुकूमत है कि एक भाई कहता है दूसरे भाई ने गलत किया, उसे को हटवा दो, कहते नहीं भाई बहुत अच्छा है, सिर्फ ये फैसला एक गलत किया है। क्या अंदाज है। तो नकवी साहब ये अवाम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। अवाम तो बहुत समझदार है, उनको पता है कि ये क्या हो रहा है। देखिए, इसीलिए जब हम कहते हैं हकीकी आजादी तो गुलामी से आजादी, ये डिक्टेशन आ रही है कहीं से, ये करो वरना तुम्हें ये नहीं मिलेगा। आपको दिन याद है डू मोर वाले, जी जी ड्रोन के हमलों की इजाजत दी अपने लोगों पे, हमारी एयर स्पेस भी वायलेट हुई, हमारे कौम के साथ बलात्कार भी हुआ, और उसके बाद वो कहते थे डू मोर और ये कहते थे यस सर।
इसको तो गुलामी कहते हैं, आजादी तो नहीं कहते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज सर जी आज हिंदुस्तान, चाइना, साउथ अफ्रीका और बेतहाशा और ममालिक सस्ते रशिया के तेल और सस्ती गेहूं खरीदने के चक्कर में रशिया से तिजारत कर रहे हैं। अमेरिका एतराज करता है तो हिंदुस्तान का वजीर आजम कहता है पहले तुम यूरोपियन यूनियन से कहो कि गैस लेना बंद करो। ठीक। वो तो तुम्हारे नेटो के इत्यादि है, मैं तो तुम्हारा नेटो का भी इत्यादि नहीं हूं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हूं। मैं तुम्हारे से डिक्टेशन नहीं लूंगा। साउथ अफ्रीका यही कहता है, रुवांडा भी यही कहता है। ये खुददार कौमें, इनको खुददारी का मतलब नहीं समझ में आया था। नकवी साहब, हकीकी आजादी का मतलब यह है कि मैं अपने जो भी फैसले करूं वो सिर्फ एक चीज के ऊपर मुनस्सर है जी, क्या इसमें मेरे मुल्क का फायदा है। मुझे किसी और मुल्क का फायदा नहीं देखना। ठीक है। लेकिन नकवी साहब, 14 अगस्त के दिन वज़ीर आज़म की तरफ से पैगाम आता है, वो ये कहते हैं कि आप जो खुददारी की बात करें, खुद मुख्तारी, वो कहते हैं माशी खुद मुख्तारी और गुलामी से निजात उस वक्त मिलेगी जब हम माशी तौर पर स्ट्रांग होंगे। तो अभी हम इस पोजीशन में नहीं है किसी को आंखें दिखा सकें। देखिए, ये गुलामाना सोच है, ठीक है ना। हम वो कौम है जो शायर मशरिक पे यकीन रखते हैं। जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। हम टीपू सुल्तान को अपना हीरो मानते हैं जी, वो कहता है शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। हमने जो है रियासत मदीना को अपने मॉडल बनाया है। ठीक। कभी पसपाई इख्तियार नहीं की कि कुफ्फार मक्का की तादाद जो है मुसलमान मदीना से 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना होती थी। ठीक है। ईमान की कुव्वत से लड़ते हैं। बिल्कुल ठीक। नकवी साहब, शुक्रिया। हम इस बात पे जी, हम इस बात पे यकीन करते हैं कि हमारा सर सिर्फ एक ही जगह झुकना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो नकवी है साहब, बिल्कुल ठीक कह बारगाह रहे इलाही हैं। में। अब चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ आखिरी पॉइंट। आज खान साहब ने एक बात फिर ये बात दोहराई है। इस्लामाबाद में वो सेमिनार से खिताब कर रहे थे कि न्यूट्रल से कहता हूँ अब भी वक्त है अपनी पॉलिसियों के ऊपर नजरसानी करें। किस तरह देखते हैं बयान को? जी, मैं ये समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को ये फैसला करना चाहिए कि ऐसे लोगों को हुकूमत में होने ही नहीं चाहिए जिनका माजी दागदार है। हेलो, जी जी, कंप्लीट करें सर। मैं कह रहा हूं माजी जिनका दागदार हो, जिनके खिलाफ मुकदमे हो, जिनके रिश्तेदार करीबी रिश्तेदार मफरूर हो, जिनमें माजी में बिल्कुल ठीक है, मनी लेकिन ट्रेल इसका नहीं इसका दिखा नकवी सके। साहब, इसका फैसला कौन करेगा? इस वक्त तो वो हुकूमत में है जिनके बारे में ये कहा जाता कौम था, बताया जाता था। कौम करेगी। इसलिए वाहिद हल जो है वो इंतखाबात है। जमहूरियत में जब भी कोई हुकूमत को मुस्तहकम होना हो ठीक है, तो उसको अवाम के पास जाना जाना जरूरी पड़ता है। है। अच्छा नकवी साहब, आखिरी पॉइंट है। नबील गबोल साहब किसी दौर में आपका हिस्सा भी बने टीम का। अब वो ये कह रहे हैं, चूंकि वो खान साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने दावा किया है एक प्रोग्राम में कि जमानत जब्त करवाऊंगा इमरान खान साहब की लियारी में, जहां से आपके शकूर शाद MNA बने थे बिलावल साहब को हरा कर। जी देखिए, बड़के तो बहुत सारे लोग मारते हैं, बड़के मार रहे थे तो मार लेते। हमने तो ये भी सुना था कि आशफा भुट्टो आ रही हैं। अगर शकूर शाद इलेक्शन लड़ता तो आशफा भुट्टो आती, लेकिन उनकी तो कांपे टांगने लगी, तो उन्हीं ने फिर एक पिट्ठू को खड़ा कर दिया है। और आपका बिल्कुल राय गलत है, ये पिट्ठू कभी PTI का हिस्सा नहीं है। उसने ख्वाहिश का इजहार जरूर किया था। मैं कराची का सदर होता था, मैंने इनकार कर दिया था कि नबील गबोल कातिल है लियारी के लोगों का, और ऐसे लोगों के लिए PTI की जगह नहीं होगी। हमने बहुत सारे लोगों को मना किया था।
ठीक, आप ये समझते हैं कि खान साहब कराची से जिस तरह माजी में उन्होंने क्लीन स्वीप किया, जीती सीटें, इस दफ़ा भी सरप्राइज मिलेंगे और 9 के 9 ज़मीनी इंतखाबात जो है खान साहब अगर उन पर लड़ते हैं, जो अभी कागजात भी हैं, चीज़ों का भी इशू चल रहा है, तो हुकूमत को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। हुकूमत को कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। हुकूमत को मालूम है कि खान साहब जीतेंगे। अच्छा, हुकूमत को मालूम है। ये सिर्फ वक्त खरीद रहे हैं अच्छा, टाइम और टेकिंग। कुछ नहीं कर रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात सारी ये जी जी। कराए ना 151 पे इलेक्शन एक 7 सीटों पे। नहीं नहीं, उनको पता है ना, करवाए तो फिर गेम पलट जाएगी। तो ये कौन सी ये कोई खेलने का तरीका है? बहरा खैर, ये करवाए पूरा जनरल इलेक्शन, ठीक होने चाहिए। आए मैदान में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैदान में आना चाहिए और पूरे जनरल इलेक्शंस पे अभी आए थे ना, अभी आए थे 13 का भानुमती का कुनबा। क्या हुआ आपको पता है कितनी सीटें? 20 सीटों में से 11 वो सीटें थी जिसपे इंडिपेंडेंट जीते थे। बिल्कुल, वो इंडिपेंडेंट वो थे जिन्होंने पीटीआई ज्वाइन की। बिल्कुल ठीक है। सरप्राइज विक्ट्री थी सर, इसमें कोई शक नहीं। आपके जो पंजाब के इलेक्शन थे, जो 12 जमाती इत्तेहाद एक तरफ खड़ा था, एक तरफ आप थे, बड़ी सरकारी मशीनरी, सब चीज़ें, उसके बावजूद बहुत ज़बरदस्त इंतखाबात थे। शायद वही वजह है कि आज मौजूदा हुकूमत जो है वो इन तमाम चीज़ों से डर रही है। और ये जो 9 इलेक्शंस हैं, ये भी एक इस हुकूमत के लिए एक प्रेशर बिल्ड करने का एक और जरिया बनेगा। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ देखिए प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।